शर्मा जी एक बहुत ही व्यवस्थित, ऑर्गेनाइज्ड आदमी थे। वे एक रिटायर्ड अकाउंटेंट थे, सुडोकू के चैंपियन थे और अपनी जुराबों को भी प्रेस करके रखते थे। घर के हर कोने पर उनका राज था, सिवाय बालकनी के। बालकनी डेव की थी। डेव एक कबूतर था। वह कोई बहुत बड़ा या खतरनाक पक्षी नहीं था, लेकिन वह बहुत ढीठ था। उसकी आंखों में एक अलग ही टशन था, जैसे कह रहा हो, बेटा, मैंने मुंबई का ट्रैफिक देखा है, मैं तुम्हारे मुड़े हुए अखबार से नहीं डरने वाला। युद्ध की शुरुआत मंगलवार को हुई। शर्मा जी ने बड़े प्यार से अपना इनाम जीता हुआ तुलसी का पौधा रेलिंग पर रखा। 10 मिनट बाद डेव वहां उतरा। उसने न गुटर गूं की, न पंख फड़फड़ाए। उसने बस शर्मा जी की आंखों में आंखें डाली और गमले को नीचे धक्का दे दिया। अब बात इज्जत पर आ गई थी। पहला बार मनोवैज्ञानिक खेल, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। शर्मा जी ने गूगल पर पढ़ा कि कबूतर शिकारियों से डरते हैं। वे बाजार से एक प्लास्टिक का उल्लू खरीद लाए। उस उल्लू की पीली आंखें थीं और वह खुद डरा हुआ लग रहा था। शर्मा जी ने उसे ऐसी एसी के ऊपर रख दिया। अगली सुबह शर्मा जी अपनी चाय के साथ अपनी जीत का जश्न मनाने बालकनी में आए। वहां नजारा कुछ और ही था। डेव उस प्लास्टिक के उल्लू के सिर पर मजे से बैठा था और उल्लू के कानों को सोफे की तरह इस्तेमाल कर रहा था। डेव ने पलक झपकाई। बढ़िया कुर्सी है, उसका चेहरा यही कह रहा था। चमकती चीजें। श्रीमती शर्मा ने अपने टीवी सीरियल से नजर हटाए बिना सलाह दी। वे रिफ्लेक्शन से डरते हैं। शर्मा जी ने पूरी दोपहर छत से पुरानी सीडीज लटकाने में बिता दी। बालकनी अब 1988 के किसी सस्ते डिस्को जैसी लग रही थी। सूरज की रोशनी उन डिस्क पर पड़कर सीधे लिविंग रूम में लेजर लाइट की तरह आ रही थी। यह विज्ञान है। क्या इससे काम बना? बिल्कुल नहीं। डेव अपने दोस्तों को ले आया। उन्होंने उन झूलती हुई सीढ़ी को झूला बना लिया। एक कबूतर तो विंडोज 995 की सीढ़ी पर चोंच मारकर ताल दे रहा था। तीसरा बार जल तो द वाटर कैनन। शर्मा जी ने अब आर पार की लड़ाई का फैसला किया। वे खिलौनों की दुकान पर गए और सुपर सोकर 3000 ले आए। एक ऐसी पिचकारी जो जिद्दी बच्चों के लिए बनाई गई थी। वे पर्दे के पीछे एक स्नाइपर की तरह छिपकर इंतजार करने लगे। निशाना सेट। डेव रेलिंग पर अपने पंख संवार रहा था। शर्मा जी ने दरवाजा लात मारकर खोला। आहा! वे चिल्लाए और ट्रिगर दबा दिया। पिचकारी से सिर्फ पानी की कुछ बूंदें शर्मा जी की चप्पलों पर टपक गईं। वे प्रेशर बनाना भूल गए थे। डेव ने शर्मा जी के गीले पैरों को देखा, अपना सिर टेढ़ा किया और एक जजमेंटल गुटर गूंग की। शर्मा जी ने गुस्से में जल्दी जल्दी पंप किया। चंक चंक चंक। उन्होंने फिर निशाना साधा। फायर! पानी की एक तेज धार हवा में लहराई और डेव को पूरी तरह मिस करते हुए